हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के बारे में। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में हम प्रोटीन को लेंगे, प्रोटीन से सबसे पहले क्या बनाएंगे, एमिनो एसिड बनाएंगे। प्रोटीन से एमिनो एसिड कहाँ बनता है, डाइजेशन में बनता है। फिर उसके बाद क्या होगा, एमिनो एसिड का आगे क्या इफेक्ट होगा उसको भी हम देखेंगे, डीएमिनेशन देखेंगे, ट्रांसएमिनेशन देखेंगे, यूरिया साइकिल चलती है आगे, सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, यूरिया साइकिल तो हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। तो हम 2 टॉपिक आगे देखेंगे, ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन। तो पहले हम प्रोटीन डाइजेशन देख ले रहे हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन डाइजेशन स्टमक से इंटेस्टाइन तक होता है। पहला पॉइंट, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम आर नोन एज पेप्टाइडेज आर प्रोटीएज। जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं उन्हें या तो पेप्टाइडेज कहा जाएगा या प्रोटीओज कहा जाएगा, क्योंकि पेप्टाइड बांड को तोड़ते हैं। तो पेप्टाइडेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एंडोपेप्टाइडेज, दूसरा होता है एक्सोपेप्टाइडेज। क्या है, एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज जो होता है जो इंटरनल पेप्टाइड बांड को तोड़ता है। देखो ये पेप्टाइड चेन है, ये बीचों बीच में किसी भी बांड को तोड़ देगा, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं, मतलब दोनों के बीच में, दोनों एंड के बीच में कहीं भी तोड़ेगा। जैसे एंडोपेप्टाइडेज का एग्जांपल है पेप्सिन ट्रिप्सिन, जबकि एक्सोपेप्टाइडेज जो होता है अटैक करता है टर्मिनल एमिनो एसिड पे, लास्ट वाले एमिनो एसिड पे, उसको तोड़ देता है। तो कहेंगे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड एमिनोपेप्टाइडेज। 2 प्रकार के होंगे। कार्बोक्सीपेप्टाइड, देखो एक अमीनो एसिड जो होता है, इसमें आर ग्रुप हम लगाना भूल गए हैं। देखो एमिनो एसिड है, किनारे पे क्या है, NH2 ग्रुप है और COH ग्रुप है। तो अगर कोई NH2 ग्रुप को तोड़ता होगा तो उसे कहेंगे एमिनोपेप्टाइडेज, तो कोई COH ग्रुप को तोड़ता होगा उसे क्या कहेंगे, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, इसे CH2 बना दो तभी ग्लाइसिन होगा, नहीं तो एग्जाम्पल ग्लाइसिन नहीं होगा। हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। सबसे पहला है डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस। डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस कहाँ होगा, स्टमक में होगा। डाइजेशन बाय द पैनक्रियाटिक जूस कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा। डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस तो वो भी तो इंटेस्टाइन में ही होगा। ठीक है, इन्हीं गैस्ट्रिक जूस स्टमक में वर्क करेगा और पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करेगा। डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस, डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस हम लोग पढ़े ही हैं। देखो पेप्सिनोजन जो होता है, एक एंजाइम होता है अंदर पेप्सिनोजन, उस पर HCl एक्ट करता है, क्या बनाता है, पेप्सिन बना लेता है। अब प्रोटीन पे जाके पेप्सिन वर्क करता है कितने पेज पे, 1.8 पेज पे, तो क्या बनाता है, प्रोटीओजेज एंड पेप्टोन्स बना लेता है। ये इन्फेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनमें केसिन प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो रेनिन करता है और किस में कन्वर्ट करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में। तो हम लोगों में जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है केसिन प्रोटीन का, वो पेप्सिन ही करता है, लेकिन इन्फेंट में इसके लिए अलग से एंजाइम पाया जाता है, रेनिन। डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक जूस, देखो पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, जो ट्रिप्सिनोजन होते हैं उसमें एंटेरोकाइनेज आके वर्क करता है, क्या बनाता है, ट्रिप्सिन बनाता है। यानी ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है, एंटेरोकाइनेज, और ट्रिप्सिन जो होता है वो बाकी सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन है, उसको अगर ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट कर दिया, क्या बना लिया, काइमोट्रिप्सिन। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, इस पर क्या ट्रिप्सिन एक्ट कर गया, उसको भी एक्टिवेट कर दिया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बन गया। यानी हमारे पास 3 एंजाइम एक्टिवेट हो गए। यही 3 एंजाइम क्या नाम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों जाके प्रोटीन पे अब एक्ट करेंगे और कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। देख ले रहे हैं, सारी कहानी कहाँ कौन से जूस से चली है, पैनक्रियाटिक जूस से, ये याद रखना। देखो क्या है, प्रोटीन, प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स, ये दोनों स्टमक में बने हुए प्रोडक्ट थे। तो इन सब पे क्या हुआ, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ने वर्क किया और क्या बना दिया, डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड किसे कहेंगे, जब 2 एमिनो एसिड केवल जुड़े होंगे, एक एमिनो एसिड 2 एमिनो एसिड, तो इसे कहेंगे डाईपेप्टाइड। ओके, तो सारे प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब डाईपेप्टाइड पे कौन सा जूस वर्क करेगा, इंटेस्टाइनल जूस।
डाइजेशन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइपेप्टाइड पे आके डाइपेप्टाइडेज वर्क करेगा, वो क्या बना देगा, एमिनो एसिड। हमारे पास क्या बन के आ गया, एमिनो एसिड डाइजेशन में। अब एमिनो एसिड का आगे क्या होगा, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी प्रोटीन का डाइजेशन जो हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन तक होता है, उसमें प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड में। तो मेटाबॉलिज्म हम देख ले रहे हैं। मेटाबॉलिज्म में दो टर्म इंक्लूड होते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं उसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म। उसमें कुछ होगी कैटाबॉलिज्म, कुछ होगी एनाबॉलिज्म, यानी कुछ में सिंथेसिस होगा, कुछ में डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी डिस्ट्रक्शन होगा। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, समझो, सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें मिला के एनाबॉलिज्म के द्वारा लार्जर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनको कैटाबॉलिज्म के द्वारा स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। ये पूरी जो घटना होती है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस भी होती है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। वो हमारे बॉडी में क्या बन चुका है, एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड देखो डाइजेशन से भी आया है, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन होगी उनका डिग्रेडेशन होता रहता है तो उससे भी एमिनो एसिड बनती है। हमारे बॉडी में क्या नाम, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का सिंथेसिस भी होता रहता है अंदर बॉडी के अंदर, वहाँ से एमिनो एसिड आती हैं। तो हमारे पास एमिनो एसिड के तीन सोर्स हो जाते हैं। एक तो डाइटरी प्रोटीन, यानी जो हम डाइट से लेते हैं उसका डाइजेशन से आता है। दूसरा जो होता है हमारे बॉडी में कुछ प्रोटीन हमेशा टूटती रहती हैं तो उससे जो एमिनो एसिड आता है। तीसरा जो होता है हमारे बॉडी में नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता रहता है। तीन जगह से जो एमिनो एसिड आती है तो हमारे बॉडी में इकट्ठा होती हैं, इसे कहते हैं एमिनो एसिड पूल्स। एमिनो एसिड का एक समझो एक तालाब बन गया हमारे बॉडी के अंदर, तो उसे कहेंगे एमिनो एसिड पूल्स। तालाब यूज करना सही नहीं है। देखो पॉइंट, बॉडी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, नहीं ब्रेकडाउन होता है, उससे एमिनो एसिड आती हैं एमिनो एसिड पूल्स में। डाइटरी प्रोटीन होती हैं, उनका क्या होगा, डाइजेशन होगा, उससे एमिनो एसिड आती हैं। सिंथेसिस होता है किसका, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का बॉडी के अंदर, उससे भी एमिनो एसिड आती है। यानी हमारे बॉडी में एमिनो एसिड के जो सोर्स है तीन चीज़ें हैं, ठीक है। जो मोस्टली एमिनो एसिड आती है वो किससे आती है, डाइटरी प्रोटीन से आती है, जो हम लोग खाते हैं उससे मेनली आता है। तो हमारे बॉडी में क्या तैयार हो गया, एमिनो एसिड का भंडार तैयार हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा है मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, यानी सिंथेसिस भी होगा और डिस्ट्रक्टिव भी होगा। देख ले रहे हैं क्या सिंथेसिस होगा क्या डिस्ट्रक्शन होगा। देखो जो एमिनो एसिड पूल से एमिनो एसिड हैं उनका क्या होगा, यूटिलाइजेशन बाय बॉडी प्रोटीन। हमारे बॉडी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए उसे यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। हमारे बॉडी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए उसका यूटिलाइज किया जाएगा। दूसरा एक्सेस एमिनो एसिड, जो ज़्यादा एमिनो एसिड होंगी बच जाएंगी, उनका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, उन्हें तोड़ दिया जाएगा और क्या बना लिया जाएगा। तोड़ने का मतलब क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म। उसे क्या बनाया, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना लिया जाएगा, यूरिया CO2 H2O बना लिया जाएगा, कीटोन बॉडी या फैटी एसिड बना लिया जाएगा। यानी एमिनो एसिड को तोड़कर कई चीज़ें बना लिएगा। तोड़ना क्या होगा, कैटाबॉलिज्म, बनाना क्या होगा, एनाबॉलिज्म। दोनों मिला के क्या कह दीजिएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड पूल से एमिनो एसिड लेके कुछ स्पेशल कंपाउंड बना लिया जाएगा, ठीक है। इतना होना चाहिए, कुछ स्पेशल कंपाउंड बना लिया जाएगा, जैसे ग्लूटाथियोन, क्रेटिन, न्यूरोट्रांसमीटर, बायोजेनेटिक एमीन्स। तो एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म समझ में आया कि एमिनो एसिड हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से आती हैं और उससे क्या क्या बन सकता है।
हम लोगों ने यूरिया साइकिल पढ़ा तो थोड़ा हम बता दे रहे हैं। देखो हम क्या कहते थे, एमिनो एसिड हमारे पास थी, एमिनो एसिड का जो NH2 था उससे क्या बनता है, NH3 बन जाता है, ठीक है। और NH3 क्या करता है, CO2 के साथ मिलके क्या बनाता है, यूरिया सिंथेसिस करता है, जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये देखो यूरिया फॉर्मेशन में इस तरीके से एमिनो एसिड वर्क करता है, क्या देता है, NH3 देता है। हम लोगों ने डाइजेशन के थ्रू प्रोटीन से एमिनो एसिड बना लिया गया है। अब एमिनो एसिड का हम मेटाबॉलिज्म करने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा और कैटाबॉलिज्म में होगा। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस होगा, कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्टिव होगा। देखो एनाबॉलिज्म में क्या, जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम NH3 वाया द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के थ्रू क्या नाम, यूरिया का सिंथेसिस होगा। यूरिया साइकिल को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा। फिर क्या होगा, फैटी एसिड स्टेरॉयड कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस होगा। सारा क्या होगा, सिंथेसिस वाली कहानी होगी। फिर अब कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के द्वारा भी समझो किसका सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन फैटी एसिड स्टेरॉयड, इन सब का क्या नाम, कैटाबॉलिज्म के द्वारा भी सिंथेसिस होता है, जो कि भी हमने पढ़ा था। कैटाबॉलिज्म में आ जाएगा ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप एज ए NH3 के रूप में से रिमूव कर दिया जाएगा। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, जान जाओगे। अगला कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड कार्बन स्केलेटल सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फैटी एसिड स्टेरॉयड कीटोन बॉडीज। कहने जो एमिनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होगा तो उसमें क्या होगा, एमिनो ग्रुप होगा और कार्बन स्केलेटन होगा। तो जो कार्बन स्केलेटन होगा, कार्बन स्केलेटन से क्या होगा, हम सिंथेसिस करेंगे ग्लूकोज फैटी एसिड स्टेरॉयड कीटोन बॉडीज का। क्या होता है, NH2 CH COH। तो एमिनो एसिड में दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे R लगा दो। एक होता है NH2 होता है, दूसरा होता है कार्बन स्केलेटन होता है। NH2 से तो अमोनिया बना लिया जाता है, अमोनिया यूरिया साइकिल में चला जाता है। जो कार्बन स्केलेटन होता है उससे क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज फैटी एसिड स्टेरॉयड कीटोन बॉडीज बना लिया जाता है। जो कार्बन स्केलेटन होता है उससे ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है या फिर फैटी एसिड ये सब कैसे बनाया जाता है, वो अलग अलग प्रोसेस होता है। लेकिन जो ग्लूकोज बनाया जाता है उसको कैसे बनाया जाता है, TCA साइकिल से बनाया जाता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड कार्बन स्केलेटल वाया TCA साइकिल। जो अमीनो एसिड के कार्बन स्केलेटल का ऑक्सीडेशन TCA साइकिल के थ्रू किया जाता है। एक पॉइंट कैटाबॉलिज्म का था ये। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसएमिनेशन और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे डीएमिनेशन और अगला टॉपिक पढ़ेंगे डीएमिनेशन, ठीक है।